और यहाँ वर्तमान जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, प्रशासन है और नीचे से ऊपर स्तर के सभी पदाधिकारी हैं, बार बार यहाँ के इस मोहल्ले के आमजनों द्वारा बराबर इस मुद्दा को उठाया गया कि साहब हम लोग दलित बस्ती में बसे हुए हैं, यह हम लोगों का दलित बस्ती है, हम लोगों को जरा देखा जाए। लेकिन आज तक इन लोगों की समस्याओं को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और बेतौना पंचायत के वर्तमान मुखिया के पुत्र प्रभात कुमार कर्ण इस पंचायत में लाखों का करोड़ों का गबन कर लिए और यहाँ भ्रष्टाचार, इस मुखिया के द्वारा भ्रष्टाचार व्याप्त है और भ्रष्टाचार का चरम सीमा पार कर चुके हैं। और हम लोग बराबर लाइव के माध्यम से बराबर गली नली पर जो योजना पर जो काम चला है उसका हम लोग समीक्षा करके उसको हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं लाइव के माध्यम से। चूंकि हम लोग मीडिया तो है नहीं, लाइव से समाज को हम लोग जागरूक करते हैं। हमारा नाम हनुमान प्रसाद है और हम यहीं के निवासी हैं और हमारे गांव में इस तरह का जो देखना, इस मोहल्ला का जो दृश्य है वो देखने से आपका भी रूह कांप जाएगा। फिर भी यहाँ देख रहे हैं सभी लोग इस आस में खड़े हैं कि हम लोगों का विकास हो। अगर यह विकास अगर धरातल पर दिखती तो शायद ये लोग खड़े नहीं होते। क्योंकि 4 बार 5 बार यहाँ नापी हो चुका है और हमें इस बात की भी आशंका है कि यहाँ के मुखिया पुत्र प्रभात कुमार कर्ण के द्वारा इस पर शायद राशि की भी निकासी कर ली गई है। फिर भी यहाँ के लोग सड़क से वंचित हैं। और सड़क क्या, इस मोहल्ले का देखिएगा, इंदिरा आवास से लोग लाभान्वित होकर बस्ती जो पक्के और इमारतें में बदल गई, लेकिन यहाँ अभी भी फूस नजर आ रहा है। चूंकि यहाँ विकास के नाम पर जो धब्बा है वह कलंक मिट नहीं सकता, चाहे कोई लाखों प्रयास क्यों न कर ले। और अगर हम लोग इस नीचे से ऊपर तक के पदाधिकारियों को जो आवेदन देते हैं कि साहब हमारे पंचायत में प्रत्येक वार्ड में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, राशि निकासी कर ली गई है, 2 बार 3 बार राशि का निकासी हो गया, लेकिन अभी तक उस गली का न निर्माण हुआ न ही कोई कार्य हुई। और मुखिया के पुत्र प्रभात कुमार कर्ण इतने पर तुले हुए हैं चूंकि, और उनका जो है सो व्यवसाय मुख्य रूप से उनका व्यवसाय ईंट उद्योग है और सारा राशि करोड़ों की राशि गबन कर उन्होंने अपने ईंट भट्ठा में लगाकर अपने ईंट का संचालन करते हैं। और उनको अगर किसी भी आमजनों के द्वारा कहा जाता है कि साहब हम लोग इस विकास की दरिया में हम लोग अभी कोसों दूर हैं, तब उनके द्वारा सिर्फ यही कहा जाता है कि हम इसका क्या करें उपाय। चूंकि ऊपर तक का पदाधिकारी हमसे लाखों रुपया रिश्वत कहें या घूस के तौर पर लेता है, तो हम क्या कर सकते हैं। चूंकि हमें नीचे से ऊपर तक के पदाधिकारियों को देना पड़ता है, यही उनका प्रभात कुमार कर्ण का कहना है। फिर भी हम लोग बराबर इस लाइव के माध्यम से, चूंकि हम लोगों के पास न कैमरा है न कुछ है, सिर्फ मोबाइल के माध्यम से हम लोग इस बात को जागरूक कर रहे हैं। चूंकि हमारा समाज, हमारा पंचायत का, इस क्षेत्र का जनता जागरूक हो और इस बात को समझे, करोड़ों की संख्या में इस पंचायत में गबन हुआ है। अगर इसका निष्पक्ष जांच सीबीआई के द्वारा हो तो निश्चित रूप से उजागर हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो हम जेल जाने को तैयार हैं किसी भी परिस्थिति में। अगर सजा हमको मिलती है तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर पंचायत में अगर घोर अपराध और करोड़ों की राशि का गबन न हुआ हो, पैक्स से लेकर पंचायत तक, चूंकि पूर्व से लेकर अभी तक उन्हीं के परिवार के, उनके पिताजी श्री वीरेंद्रनाथ कर्ण जो पैक्स पंचायत अध्यक्ष बने रहे और वर्तमान में मुखिया जी के पुत्र प्रभात कुमार कर्ण पैक्स पंचायत अध्यक्ष बने हुए हैं। और इतना मेंबर
मेंबर के साथ लूट खसोट हुआ, इतनी राशि का गबन किया गया, फिर भी उन्होंने किसी के तथ्य को समझने के लिए तैयार नहीं है। और इस बात को लेकर हम लोग नीचे से ऊपर तक के पदाधिकारियों को अवगत कराया, एक शिकायत आवेदन के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, फिर भी पदाधिकारी आते हैं। रात के 8 बजे में हमारे आवेदन पर जांच होता है पंचायत में, और उसमें भी जिस पर हमने आरोप लगाया है कि साहब यह मुखिया जी के पुत्र प्रभात कुमार कर्ण और पंचायत सचिव राजा राम सिंह और शिवनारायण यादव द्वारा इस पंचायत में सबों के मिली भगत से सबों ने इस पंचायत को लूटा है, और कहीं 2 बार 3 बार रुपया का निकासी कर लिया, लेकिन अभी तक वहां पर न सड़क बना, न गली बनी, न जो है सो नल जल का निर्माण हुआ, और राशि का बंदरबाट कर लिया गया। फिर भी पदाधिकारी जो एक हम लोग जब जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ से हम लोगों को सूचना आया था कि आप लोगों के यहाँ जांच की जा रही है और जांच से जब तथ्य उभरता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि उस रात्रि का हमने वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी के मोबाइल के व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजा था, जिला पदाधिकारी के व्हाट्सएप नंबर पर भेजा था कि साहब आपके पदाधिकारी नशे में धुत हैं, आपके पदाधिकारी नशे में धुत हैं, और साथ में जिन जिन पर हम लोगों ने आरोप लगाया है वह सभी नशे में धुत हैं, और नशे की हालत में यहाँ आकर के जांच कर रहे हैं। और जब प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय द्वारा जब प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस वीडियो फुटेज भेजने के जब उनके मोबाइल नंबर पर हम लोग फोन किए तो उनके द्वारा कहा गया कि अभी तुरंत उसका वीडियो बनाकर हम लोगों को भेजिए। उसी क्षण रात्रि के 8 बजे हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के व्हाट्सएप नंबर पर भेजे थे, जिला पदाधिकारी महोदय के व्हाट्सएप पर भेजे थे, और मीडिया में भी खबरें आई थी, लेकिन अभी तक उस पर न कोई विचार किया गया, न जांच किया गया, न रोड का कोई निर्माण कहीं देखे। फिर आज हम लोग अपने स्तर से ग्राम पंचायत के कचरा वार्ड संख्या 13 में बैठक कर सामाजिक स्तर पर सड़क निर्माण करने का योजना बनाए हैं, और आगे भी हम लोग इसका प्रयास करेंगे कि ताकि गबन न हो, इस पर लोग जागरूक हों। इसीलिए हम लोग आगे की रणनीति और जागरूक करने के लिए हम लोगों को तैयार करते हैं कि ताकि यहाँ लोग जागरूक हों, और जो भी लूट खसोट ऐसा करता है तो उसे समाज दंड दे, और ऊपर के पदाधिकारी भी जल्दी करें। और जरा आगे भी चलकर इस रोड को देख सकते हैं कि क्या है इसका हालत। सामने में देखो, बात करते यहाँ इस रोड का क्या हालत है। ये यहाँ बसवरिया टोल के भजन चौक से लेकर के यह रास्ता कब्रिस्तान कचरा का जो बसवरिया टोल का जो कब्रिस्तान है उस तरफ जाती है, और यही जो है सो यही दलित बस्ती है, और यही जो है सो अल्पसंख्यक समुदाय के फकीर का मोहल्ला है। ये जरा देख सकते हैं किस हालत में ये लोग जीते हैं। यहाँ जीना दुभर है, कचरा देख सकते हैं जो कितना सड़कों पर कचरा भरा हुआ है। चूँकि यहाँ सड़क अगर निर्माण हो जाती तो यह कचरा नहीं आता। जरा देख सकते हैं। और आगे भी ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ में ये कोरोना है पेड़ है, उस पेड़ में भी पेड़ के अंदर करीब 100 घर बसा हुआ है। फिर भी यहाँ लोग विकास के मुद्दे से कोसों दूर हैं। यही मेरा कहना है। मैं हनुमान प्रसाद, ग्राम कचरा, ग्राम पंचायत बेतौना, थाना बेनीपट्टी, जिला मधुबनी, आप लोगों से विदा लेते हैं।